हेलो एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। पहले हम जानेंगे कि सोसाइटी क्या है। व्हाट इज़ सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसका मेन कंपोनेंट है हम इंडिविजुअल्स। जब इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बनता है ग्रुप। जब सोशल ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब इनका रिलेशन डेवलप होता है तो हमारी बनती है सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी के जो मेन कंपोनेंट है वो है इंडिविजुअल्स। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारी इंडियन सोसाइटी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसमें बहुत सी डाइवर्सिटीज़ है। जब हम पूरी डाइवर्सिटी को समड अप करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारी इंडियन सोसाइटी का। हमारी इंडियन सोसाइटी एक वास्ट ओशन की तरह है जिसमें बहुत से कल्चर्स आकर मर्ज कर जाते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है वो एक यूनिक कल्चर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी इंडियन सोसाइटी के क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें क्या क्या इंडियन सोसाइटी के फीचर्स आ जाएंगे। पहला हमारा फीचर है सोसाइटी ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस के लोग रहते हैं, जैसे वंस इकोनॉमिक बेसिस के आधार पर, सेक्स, प्लेस, वोकेशन और स्टेटस। पहले है वंस। वंस में जो आते हैं हमारी 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहले आती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रस। अगर इकोनॉमिक बेसिस की बात करें तो इसमें आ जाते हैं इंडस्ट्रियलाइज लोग आ जाते हैं, कैपिटलिस्टिक लोग आ जाते हैं। सेक्स में 2 क्लासेस ही हैं, मेल और फीमेल के आधार पे। प्लेस के आधार पे करें तो रूरल एरिया में जो रहते हैं लोग और जो अर्बन एरिया में रहते हैं। वोकेशन के आधार पर जो क्लासेस आती हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में आ जाती हैं, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नेक्स्ट हमारा है स्टेटस। स्टेटस के आधार पर हमारी जो सोसाइटी है उसको 3 क्लासेस में बांटा गया है। पहले है अपर क्लास, फिर है मिडिल क्लास और फिर है लोअर क्लास। जो अपर क्लास है उसमें रिच पीपल आ जाते हैं, बिजनेसमैन आ जाते हैं। मिडिल क्लास में मिडिल लोग आ जाते हैं और लोअर क्लास में वो वाले लोग आ जाते हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे फार्मर्स और लेबरर्स। नेक्स्ट हमारा फीचर है सोसाइटी ऑफ डिफरेंट कास्ट। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, मल्टीपल कास्ट के लोग रहते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी की पॉपुलेशन को ही कास्ट के आधार पर बांटा गया है। हमारी जो मेन कास्ट हमारी इंडिया में चलती हैं वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रस। नेक्स्ट हमारी फीचर है सोसाइटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। हमारी इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। रिलीजन्स में भी बहुत सी डाइवर्सिटीज़ हैं। जो हमारी इंडियन सोसाइटी के मेन रिलीजन्स है वो 7 रिलीजन्स है, जैसे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटीज़ और पर्शियन। नेक्स्ट हमारी फीचर है सोसाइटी की सोसाइटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारी इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। हमारे जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बातें करते हैं। जो मेन हमारी लैंग्वेजेस हैं वो है तमिल, असमी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत। बहुत से लोग जो हैं, मेजोरिटी लोग जो हैं हमारे यहाँ पे के वो हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी जो है वो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी बहुत से जो लोग हैं वो अपनी मदर लैंग्वेज में ही बोलना पसंद करते हैं। लिखना ज़्यादा अब अपनी मदर लैंग्वेज में ही लिखते हैं, जैसे वो लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में। हिंदी जो है लेकिन वो बहुत से एरिया में ज़्यादा बोली जाती है। हमारी इंडिया के बहुत से क्षेत्र में मतलब ज़्यादा बोली जाती है हमारी हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा है सोसाइटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। पहले हमारी इंडियन सोसाइटी में 2 कल्चर्स होते थे, आर्यन एंड द्राविड़। जो ये आर्यन और द्रविड़ है, इनका जो मेन रिलीजन था वो था वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन जो इन दोनों का मेन रिलीजन था, इसलिए इन दोनों के कल्चर्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ के बाद मतलब कि ये दोनों इनमें सिमिलैरिटीज़ तो थी ही। फिर हमारे जो इन सभी कल्चर्स के बाद हमारे यहाँ पे आके मुसलमान लोगों ने आके राज किया। मुसलमान लोगों का फिर जो कल्चर था वो इस्लामिक कल्चर था। फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने आके यहाँ पे राज किया। फिर यहाँ पे यूरोपियन कल्चर्स आया। इतने सारे कल्चर्स इंडिया की सोसाइटी में आए। लेकिन फिर भी जो हमारा जो इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है वो वाइड स्प्रेड है। नेक्स्ट हमारी जो फीचर्स है वो है डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर। हमारी जो डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर है उसमें 2 क्लासेस में इसको बांटा गया है। पहले तो है डेमोक्रेसी, फिर है सोशलिज्म। हमारी डेमोक्रेसी में हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं, उनको सुपीरियर रूलर माना गया है।
फिर हमारी नेक्स्ट फीचर है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे लो है, लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत से एफर्ट जो है डाल रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अप करने के लिए। चेंज इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारी इंडियन सोसाइटी का जो मेन मोटो है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट फीचर है मटीरियलिज्म। अगर हम एंशियंट इंडिया से इंडिया को आज के प्रेजेंट इंडिया के साथ इंडियन सोसाइटी के साथ कंपेयर करें तो आज के जो लोग हैं वो ज़्यादा मटीरियलिज्म है। पॉवर्टी की बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है वह इसमें अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो हमारी इंडियन सोसाइटी है इसमें पॉवर्टी भी पाई जाती है। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद हम अब पढ़ेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है इसका एजुकेशन के ऊपर क्या रोल है, ये एजुकेशन के ऊपर इसका क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन करती है। हमारी जो सोसाइटी है इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद हमारी एजुकेशन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के क्या फंक्शन है और एजुकेशनल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। पहले तो है हमारी जो फंक्शन है हमारी सोसाइटी का, ये है प्रोवाइडिंग एजुकेशन। हमारी जो सोसाइटी है इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ये एलिमेंट्री, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर स्कूल और कॉलेजेस को जो ओपन करे, जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। ये हमारी सोसाइटी का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोविज़न ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। हमारी सोसाइटी जो है वो अरेंजमेंट करे कि जो 4 to 16 एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ये वाले जो अरेंजमेंट्स है ये हमारी जो सोसाइटी है वो करती है। फिर नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स। हमारी जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसका जो मेन एम होता है वो एजुकेशन के ऊपर रिलेटेड होता है। जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उसका जो मेन एम होता है वो एजुकेशन को लेकर ही चलती है। नेक्स्ट हमारे जो फंक्शंस आएंगे सोसाइटी के वो है कंट्रोल ऑन एजुकेशन। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो एजुकेशन के ऊपर कंट्रोल रखती है कि जो वो एजुकेशन, हमारी जो सोसाइटी है वो सुपरवाइज करती है एजुकेशन को, एजुकेशन की प्रोसेस जो है उसको गाइड्स करती है कि कैसी एजुकेशन की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलर, हमारी जो सोसाइटी है वो करिकुलम को भी कंस्ट्रक्ट करती है कि करिकुलर का जो प्रोसेस है, बनाने का प्रोसेस उसमें क्या हो कि उसमें जो हमारे एजुकेशन के एम्स है उसको पूरी तरह से अचीव किया जा सके, वैसा हमारा जो एजुकेशन का करिकुलम वो होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारी सोसाइटी में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, किसी के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना हो। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है हमारी सोसाइटी का वो है प्रोविज़न ऑफ इंडस्ट्रियल एजुकेशन। फिर है प्रोविज़न ऑफ अडल्ट एजुकेशन। अगर हम अपनी लिटरेसी रेट को हाई करना चाहते हैं तो अडल्ट एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी जो है वो अडल्ट एजुकेशन को भी प्रमोट करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे सोसाइटी का आता है वो है कोऑपरेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड स्कूल और कम्युनिटी मैनेजिंग कमेटी का जो इंटरेक्शन है, जो उनका कोऑपरेशन है उसको वो बढ़ाती है हमारी जो सोसाइटी है। ये जो अब हमने पढ़े हैं जी हमारे थे फंक्शंस, हमारी सोसाइटी के जो एजुकेशन के ऊपर क्या हमारे फंक्शंस हैं, सोसाइटी के क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूज़न, हमने इसका क्या कंक्लूज़न किया है। हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी और एजुकेशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इसको एक दूसरे के साथ अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जो अपनी मोरल वैल्यूज़ है, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो हम सोसाइटी से ही लेते हैं। हम जो पहली एजुकेशन होती है हमारी वो हम सोसाइटी से ही लेते हैं। इसलिए हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज़ द बेस्ट फैसिलिटेटर फॉर अस टू बी गेट एजुकेटेड। ठीक है, अब मैं अपना टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।